Hi everyone. In this video, we will discuss a poem by John Donne, The Good Morrow. John Donne was born in 1572 and he died in 1631. John Donne, one of the metaphysical poets थे, and he is especially known for his sonnets, elegies, love poems and religious poems. जॉन डन के कुछ मेजर वर्क्स हैं द फ्ली, द गुड मोरो, द सन राइजिंग, आ वेलेडिक्शन, फॉरबिडिंग मॉर्निंग, द कैननाइजेशन, होली सोनेट 10, डेथ बी नॉट प्राउड, द एक्सटेसी एंड मैनी मोर। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे उनकी पोएम द गुड मोरो। द गुड मोरो पोएम एक लव पोएम है। इसको 21 लाइन्स में लिखा गया है, जिसको 3 स्टैंजाज में डिवाइड किया गया है, ईच स्टैंजा ऑफ 7 लाइन्स। इस पोएम में जो पोइट हैं वो एक्सप्रेस करते हैं हिज अवेकनिंग ऑफ बीइंग इन लव। वो बताते हैं कैसे जब वो छोटे थे वो चीज़ों से अनजान थे और कैसे वो बाद में अपने बिलवर्ड से मिले हैं और उनको उनसे प्यार हुआ है। द राइम स्कीम ऑफ द पोएम इज ए बी सी सी सी। लेट्स स्टार्ट विद द पोएम। I wonder by my truth what thou and I did till we loved। तो पोइट इसमें कहते हैं कि आई वंडर, मैं ये सोचता हूँ, बाय माई ट्रूथ, कि इस दुनिया में, वट इन दिस वर्ल्ड, दाउ एंड आई, कि हम दोनों क्या कर रहे थे जब तक हमें एक दूसरे से प्यार नहीं हुआ था। तो पोइट पूछते हैं कि हम जब प्यार में पड़े उससे पहले हम क्या कर रहे थे दुनिया में। वर वी नॉट वीन्ड टिल देन। तो यहाँ पे वीन्ड का मतलब है बेस्ट फीडिंग। तो पोइट कहते हैं क्या हम इतने छोटे थे कि हम जब तक अपनी मदर का ही दूध पीते थे, कि हम इतने दुनिया से अनजान थे, इतने छोटे थे क्या हम। बट सक्ड ऑन कंट्री प्लेजर्स चाइल्डिशली। क्या हम इतने छोटे थे कि हमें जो कंट्री प्लेजर्स हैं चाइल्डिशली हम उन पे खुश हो जाते थे, कि जो सिंपल चीज़ें थी हमें वो भी खुश कर जाती थी, हमें असली चीज़ों का पता ही नहीं चलता था। और स्नोटेड वी इन द 7 स्लीपर्स डेन, या फिर हम 7 स्लीपर्स की जो डेन है उसमें सो रहे थे। ये 7 स्लीपर्स की जो डेन है ये क्रिश्चियन स्टोरी है, जिसमें 7 बच्चे जो हैं एक रोमन एम्परर से छुप के वो एक केज में रुक जाते हैं और वहाँ जाके वो सो जाते हैं, एंड वो अराउंड 200-300 ईयर्स के बाद वो लौटते हैं। तो पोइट बोलते हैं कि हम कहीं ऐसे छुप गए थे कि हम एक दूसरे से मिल नहीं पाए। इट वॉज सो बट दिस ऑल प्लेजर्स फैंसीज बी। तो पोइट बोलते हैं कि अगर ऐसा है तो ये सब प्लेजर जो था ये बहुत ही फैंसी था, ये ट्रू नहीं था। इफ़ एवर एनी ब्यूटी डिड आई सी। अगर मैंने आज तक कोई भी ब्यूटी देखी है, कोई भी सुंदर चीज़ देखी है, विच आई डिज़ायर्ड एंड गोट, और मैंने उसको पाने की चाहत रखी है और वो चीज़ मुझे मिली है, इट वॉज बट अ ड्रीम ऑफ दी। वो सिर्फ तुम्हारी ही एक इमेज थी, वो एक तुम्हारी ही ड्रीम थी। जब मैं चीज़ों को जानता भी नहीं था, मैं फिर भी तुम्हें ही ढूंढ रहा था। तो यहाँ पे फर्स्ट स्टैंजा ख़त्म होता है और पोइट बताते हैं कि कैसे वो जानते नहीं थे अपनी बिलवर्ड को। सेकेंड स्टैंजा शुरू होता है और पोइट कहते हैं एंड नाउ गुड मोरो टू आर वेकिंग सोल्स। तो अब जो पोइट हैं वो अपनी सोल्स को, अपनी आत्मा को, दोनों की, अपनी और अपनी बिलवर्ड की आत्मा को गुड मॉर्निंग विश करते हैं, क्योंकि अब वो जाग चुकी हैं। उनके हिसाब से जो उनकी सोल है अब वो जाग चुकी है। विच वॉच नॉट वन अनदर आउट ऑफ फियर। और वो इसलिए है क्योंकि वो एक दूसरे को जब देखते हैं तो वो किसी फियर, किसी डर की वजह से नहीं देखते हैं, वो बहुत ही विद लव उनको एक दूसरे को देखते हैं। फॉर लव और लव ऑफ अदर साइड्स कंट्रोल। तो अब उनको उनके बीच में इतना प्यार है कि जब वो एक दूसरे को देखते हैं तो उनके अंदर कोई और इमोशन नहीं होता। उनकी जो सारी साइड्स हैं उनका कंट्रोल सिर्फ लव पे बैठ जाता है। कोई और इमोशन सच एज जेलेसी, फियर या फिर ये सब नहीं महसूस होता, उनको सिर्फ लव महसूस होता है। एंड मेक्स वन लिटिल रूम एंड एवरीवेयर। और उनका जो लव है वो इतना स्ट्रॉन्ग है, इतना स्ट्रॉन्गली वो एक दूसरे से प्यार करते हैं कि जो उनका लव है वो सारी जगह पे एक अपने लिए एक छोटा सा रूम यानी अपनी जगह बना देता है, और वो जगह जो पोइट और बिलवर्ड है उनको पूरी दुनिया के समान दिखती है। लेट्स सी डिस्कवरर्स टू न्यू वर्ल्ड्स हैव गॉन। तो क्योंकि जॉन डन के टाइम पे बहुत सारी डिस्कवरीज हुई थी और सी रूट का वहाँ पे मेजर रोल रहा था, और लोग वहाँ पे बहुत ही सी जर्नीज़ पे वोयाजेस पे जाते थे। तो पोइट कहते हैं कि लेट पीपल गो ऑन सी जर्नीज, उनको डिस्कवर करने दो न्यू वर्ल्ड्स और न्यू प्लेसेस। लेट मैप्स टू अदर वर्ल्ड्स ऑन वर्ल्ड्स हैव शोन। लोगों को मैप्स बनाने दो, लोगों को चीज़ें ढूंढने दो, जगह ढूंढने दो।
लेट अस पोजेस वन वर्ल्ड, हम दोनों मिलके, पोएट और उनकी बिलवर्ड मिलके एक वर्ल्ड बनाते हैं। ईच हैथ वन एंड इज़ वन, जो दोनों के लिए एक होगा और दोनों का ही वो वर्ल्ड भी एक होगा। तो पोएट अपनी बिलवर्ड को अर्ज कर रहे हैं कि लोगों से हमें कोई मतलब नहीं है जो लोग क्या कर रहे हैं, लेकिन हम दोनों मिलके एक ऐसा वर्ल्ड बनाते हैं जो हम दोनों के लिए एक होगा और वो हमारा ही होगा। यहाँ पे जो सेकंड स्टैंजा है वो ख़त्म होता है। थर्ड स्टैंजा में जो पोएट कहते हैं, माई फेस इन दाइन आई, दाइन इन माई अपीयर्स। तो यहाँ पे पोएट बोलते हैं कि जो मेरा फेस है वो मेरी बिलवर्ड की यानी तुम्हारी आंखों में दिख रहा है और तुम्हारी आंखों में मेरा फेस दिख रहा है। एंड ट्रू प्लेन हार्ट्स डू इन दी फेसेस रेस्ट, और हम एक दूसरे की आंखों में अपना चेहरा देख रहे हैं और हमारे चेहरे पे जो हमारे दिल में जो फीलिंग्स हैं, ट्रूथनेस है, जो हमारे लिए, जो हमारा लव है एक दूसरे के लिए, वो हमें ईजिली दिखाई दे रहा है हमारे फेसेस पे। वेयर कैन वी फाइंड टू बेटर हेमिस्फेयर, तो पूछ रहे हैं कि हमें इससे अच्छे हेमिस्फेयर होते हैं हाफ सर्कल, तो इससे अच्छे हाफ सर्कल या हेमिस्फेयर हमें और कहाँ मिल सकते हैं। विदाउट शार्प नॉर्थ, विदाउट डिक्लाइन वेस्ट, तो पोएट कहते हैं कि ऐसे कौन से हेमिस्फेयर हैं जहाँ पे नॉर्थ जितनी ठंड नहीं है, क्योंकि नॉर्थ पोल पे बहुत ज़्यादा ठंड होती है, तो इसलिए पोएट कहते हैं कि वो कौन सी ऐसी जगह है इससे बेटर जहाँ पे नॉर्थ जितनी ठंड नहीं होगी। एंड विदाउट डिक्लाइनिंग वेस्ट से पोएट का मतलब है कि क्योंकि सूरज जो है, सन इट सेट्स इन दी वेस्ट, तो वहाँ पे अंधेरा होगा। तो ऐसी कौन सी हेमिस्फेयर है जहाँ पे ना कि नॉर्थ जितनी ठंड और वेस्ट जितना अंधेरा नहीं होगा। वॉट एवर डाइज वॉज नॉट मिक्सड इक्वली, आगे पोएट कहते हैं कि दुनिया में कोई भी अगर मर जाता है, कुछ भी चीज़ मर जाती है, वो इसलिए क्योंकि या तो उसके अंदर जो चीज़ें थी वो इक्वली सही या सही प्रोपोर्शन में मिक्स नहीं हो पाई, या फिर जो इंसान है वो अपने सोसाइटी से या अपनी सोशल लाइफ में अच्छे से मिक्स नहीं हो पाए, किसी चीज़ के इम्बैलेंस की वजह से जो है वो चीज़ें मर जाती हैं। इफ़ आर टू लव्स बी वन, तो पोएट कहते हैं कि अगर हमारा जो प्यार है वो एक हो जाता है, इफ़ आर लव बिकम्स वन, और दाऊ एंड आई, या फिर मैं और तुम एक हो जाते हैं, या फिर हमारा जो प्यार है वो एक हो जाता है। लव सो लाइक, यानी या तो हमारा जो प्यार है वो एक हो जाता है, या फिर मैं और तुम एक जैसा प्यार करने लग जाते हैं। दैट नन डू स्लैकन, नन कैन डाई, तो फिर कहते हैं अगर ऐसा हो जाता है तो हमारे जो प्यार को कोई नहीं मार सकता, हमें कोई नहीं मार सकता, क्योंकि हम इतने पावरफुल, इतने स्ट्रांग हो जाएंगे अपने लव से कि हम सारी दुनिया को जीत लेंगे एक तरीके से। एंड वी विल बी वेरी हैप्पी इन आर लव। तो यहाँ पे जो है ये पोएम ख़त्म होती है। एंड दिस वॉज फॉर द वीडियो। थैंक यू।